हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन अगर बताए, डेफिनेशन अगर बताए, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एन इक्वल्स टू रेशियो है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज HI बाई HO। देखो HI बाई HO, इसको डायग्राम समझते। देखो कौन सा रेशियो बोला है। ये आपका कंकेव मिरर है और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। F मतलब प्रिंसिपल फोकस, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है बताओ, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F हो तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड C। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो मतलब कौन सा इमेज है? रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इमेज कहां बना? नीचे। तो ये उल्टा इमेज है एंड रियल इमेज है। समझ में आ गया? मतलब ये समझो कि ये है आपका HI और ये है आपका HO। इसका रेशियो है HI बाई HO। मैग्निफिकेशन का मतलब है HI बाई HO। ये इन टर्म्स ऑफ हाइट्स है। मैग्निफिकेशन दूसरा भी है। मैग्निफिकेशन डिस्टेंस के साथ भी इसका रिलेशन है। कैसे? M इक्वल्स टू माइनस, ये देखो माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस V बाई। मतलब M का सीधा फॉर्मूला क्या है? HI बाई HO एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट्स। ठीक है, HI बाई HO और दूसरा है माइनस V बाई U। समझ में आया? तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है आपको? देखो ये इंडिकेट करता है जो इमेज बन रहा है। साइंस से आप बता सकते हो। अगर मैग्निफिकेशन निकल गया, मान लो मैग्निफिकेशन आपने कैलकुलेशन करने के बाद अगर मैग्निफिकेशन निकल गया तो आप ये बता सकते हो कि जो इमेज बना वो क्या रियल है या फिर वर्चुअल है। ये एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है या फिर डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज है या फिर ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज है। ये मैग्निफिकेशन को आप देख के बता सकते हो। जैसे कि मान लो ऐसा है, मैं बताता आपको, मैंने इसको बता नहीं छोड़ो। M इक्वल्स टू, अगर आपका वैल्यू M इक्वल्स टू -2 आया है, मान लो M का वैल्यू, ये डायमेंशनलेस है। क्यों? यहाँ पर हाइट, यहाँ पर भी हाइट, तो हाइट लेट्स से सेंटीमीटर, तो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल। तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन नहीं है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी, तो इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, उसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, अगर M का वैल्यू -2 आ रहा है तो -2 से हम क्या बता सकते? देखो माइनस समझाता है कि जो इमेज बन रहा है वो एक रियल इमेज है। M अगर आपका नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा? रियल इमेज, सीधा मतलब। ठीक है, अगर M का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, M का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा? वर्चुअल। और रियल के साथ इन्वर्टेड एक साथ आता है। ये पैकेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये पैकेज है। वर्चुअल एंड इरेक्ट ये एक पैकेज है। अगर M का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। एंड अगर M का वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ये M का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्या है? अगर M का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, मतलब मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड यू कैन से, और यू कैन से एनलार्ज्ड। ठीक है, ठीक है। और अगर M लेस देन 1 है, M का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो इसको कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, और मान लो M का वैल्यू 1 हो गया, तो अगर M का वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, इसे मॉड्यूलस, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो। मैं साइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड का वैल्यू, M का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो मैग्नीफाइड एंड एनलार्ज्ड, और अगर छोटा हो तो डिमिनिश्ड। और अगर 1 हो मतलब क्या है? मतलब ये सेम साइज है। सेम साइज कब बनता है? प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज बोथ आर सेम, है कि नहीं? और कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट C में हो तो इमेज भी C में बनता है, तब भी M इक्वल्स टू, मतलब M का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अब सीधा समझते हैं, फिर बता दो, मैं रिवाइज करता हूँ। देखो मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका रिलेशन डिस्टेंस के साथ भी है। कैसा है? M इक्वल्स टू -V बाई U। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स लेते हैं। देखो
क्या बताया मैंने? अगर मान लो m इक्वल्स टू -1 है, मैंने क्या बताया? माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा तो रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो m का वैल्यू -1, मतलब ये ऑब्वियसली इमेज कैसे लिखूंगा? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब बताना 1 है, m का वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होगा? सेम साइज, image size is same as the object size, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, चलो m इक्वल्स टू -3। अब क्या होगा? माइनस लिया मैंने, फिर से माइनस लिया। माइनस देखते ही आपको सोचना है कि माइनस का क्या है, मतलब माइनस क्या है? रियल इमेज, मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड 3 मतलब 1 से बड़ा है। 3 मतलब क्या? 1 से बड़ा है। m ग्रेटर देन 1 मतलब एंड इमेज इज मैग्नीफाइड, समझ पा रहे हो? मैग्नीफाइड है। अब ये मैं मिटा देता हूं, चलो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, चलो ये दूसरा लेते हैं। m इक्वल्स टू +1.5, प्लस किया मैंने। प्लस मतलब क्या है? प्लस मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट 1.5, 1 से बड़ा है मतलब ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्नीफाइड एंड image formed is magnified, मतलब बड़ा हो गया है, इमेज बड़ा हो गया है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसा हो गया, समझ पा रहे हो? मतलब इमेज बड़ा हो गया है, और यू कैन से एनलार्ज्ड, ठीक है। क्लास 1 पे इसको लेते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। ये 1.5 था, प्लस 1.5। अब लेते हैं दूसरा, m इक्वल्स टू -हाफ, m इक्वल्स टू -हाफ, तो क्या होगा? देखो माइनस है, माइनस देखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, माइनस देखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, अब बताओ हाफ है, हाफ मतलब 1 से छोटा मतलब डिमिनिस्ड इमेज, एंड डिमिनिस्ड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, चलो ठीक है। अब अगर m इक्वल्स टू +0.8 हो, 0.8 +0.8, तो क्या होगा? देखो प्लस है मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, साइन क्या है? पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, साइन है क्या अपने? पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, पॉजिटिव। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बताओ ये जो वैल्यू है, ये जो मैग्नीट्यूड है 0.8, क्या 1 से छोटा है या बड़ा है? 0.8 1 से छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियस बात है भाई, 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। 1 से छोटा मतलब क्या? वो लेस देन 1 मतलब डिमिनिस्ड इमेज, एंड डिमिनिस्ड इमेज इज फॉर्म। अब और दूसरा है, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा m इक्वल्स टू +1 मतलब क्या? प्लस सिर्फ पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, फिर से इमेज
इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड वन का मतलब सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट जितना इमेज भी उतना ही। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर है साइज, इमेज का भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर हो ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं अगर 5 फीट का हूँ, तो अगर प्लेन मिरर के सामने जाऊंगा तो मेरा इमेज भी 5 फीट का ही होगा। वो अलग है, वो वर्चुअल बनता है। ठीक है, रियल इमेज इज रियल। अच्छा ठीक है, प्लस वन मतलब क्या है, सेम साइज। तो क्या लिखोगे आप, इमेज साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, और एक लेते हैं, चलो m इक्वल्स टू -1। देखो ये जो कंडीशन है ना, वो प्लेन मिरर बनता है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में। m इक्वल्स टू +1, ये प्लेन मिरर के लिए है, ये हमेशा प्लेन मिरर में होगा। और -1, m इक्वल्स टू -1 अगर ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो कहाँ बनेगा, अगर कनकेव मिरर की बात करें, अगर यहाँ पर हो एफ, यहाँ पर ऐसी, अगर यहाँ पर बनेगा तो ये जो है ना, इमेज भी उसका नीचे ही बनेगा। ये सेम साइज है, उल्टा है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो सेम साइज मतलब क्या है, m इक्वल्स टू HI/HO अगर हो, HI और HO का सेम साइज मतलब HI एंड HO भी HI के जैसे है, तो HI कैंसिल, दैट इज योर 1। और ये -1 होगा क्योंकि ये रियल बन रहा है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो -1 ही आएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये -1 ही आएगा। देखो, क्योंकि आप HO को आप नेगेटिव कंसिडर करो, क्योंकि नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो आप इसको नेगेटिव कंसिडर करोगे। जब कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर माइनस आएगा। और ये जो प्लेन मिरर का m इक्वल्स टू HI है, HI/HO, ये वर्चुअल है, मतलब दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। HO भी ऊपर है, वो तो हमेशा होता है, और HI वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो दोनों ही पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड दोनों का साइज भी सेम, मतलब HI एंड HO भी HI के जैसा ही है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 होगा। तो ये +1 है, ये हमेशा +1 आएगा। वर्चुअल, प्लस मतलब हमेशा, पता है ना, प्लस मतलब वर्चुअल एंड माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड। इसका बताते हैं, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। 1 है मतलब सेम साइज, ठीक है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, बात मैं फिर से रिवाइज करता हूं, चलो। बात क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर ये डिनोट करता है कि ये जो इमेज बन रहा है वो बड़ा है या छोटा है, मतलब एनलार्ज इमेज है या फिर डिमिनिश्ड इमेज है। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो विद साइन, तो आप इसको देख के ये बता सकते हो कि जो बन रहा है इमेज वो रियल है या वर्चुअल है, तो उसके साथ साथ वो डिमिनिश्ड है या फिर मैग्नीफाइड। समझ पा रहे हो? अगर m का वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 हो तो मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। अगर m का वैल्यू 1 से छोटा हो तो क्या बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज। अगर m का वैल्यू 1 हो तो क्या बनेगा, सेम साइज। जैसे कि प्लेन मिरर में होता है, ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज दोनों सेम सेम। और प्लस अगर नेगेटिव आता है m का वैल्यू तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बहुत आसान है, ठीक है नहीं। अगर क्वेश्चन में मिरर फॉर्मूला, जैसे कि मान लो अभी तक मैंने वो वाला यूज नहीं किया, m इक्वल्स टू -v/o,
क्योंकि उसको इस्तेमाल करने का आपको मिरर फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो न्यूमेरिकल से आप होता है, ठीक है। इसके बारे में बाद में हम एक नया वीडियो बनाएंगे। चलो बाय।